नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। एसबीआई कार्ड्स के कस्टमर्स के लिए एक बुरी खबर है। कई सारे बेहतरीन फैसिलिटीज जो एसबीआई कार्ड्स देती थी वो सब बंद करने जा रही हैं। कई सारे फैसिलिटीज पे रोक लगा दी है और कई सारे फैसिलिटीज उन्होंने रिड्यूस कर दी है, यानी कि कम कर दी है। तो ये क्या फैसिलिटीज़ हैं? अगर आप एसबीआई कार्ड की कस्टमर हैं तो आपके लिए ज़रूर ये बुरी खबर होगी। लेकिन अगर आप एसबीआई कार्ड लेने की सोच रहे थे, यानी कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे थे, तो आप ज़रा सतर्क हो जाइए। आपके पास और अगर ऑप्शंस हैं तो वो भी ज़रा आप गौर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला वो क्या है सर्विस जान लेते हैं। सबसे बेहतरीन एक सर्विस जो एसबीआई कार्ड्स हमको देती थी वो होती थी कि एयरपोर्ट लाउंज का जो फैसिलिटी है वो हम अवेल कर सकते थे। एयरपोर्ट लाउंज एक ऐसी फैसिलिटी रहती है एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे आप जाके एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज ले सकते हैं, जैसे कि अच्छे से अच्छा खाना पीना, वहाँ पे आप बैठ के मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कंप्यूटर्स का एक्सेस रहता है, इंटरनेट एक्सेस अलग से रहता है, और भी कई सारी फैसिलिटीज अलग अलग एयरपोर्ट लाउंज के बेस पे रहती है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है वो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहता है किसी बैंक का जिसपे कि ये फैसिलिटी चालू है, एसबीआई कार्ड्स की कई सारे क्रेडिट कार्ड्स पे वो चालू रहता है, तो वो जो फैसिलिटी थी वो एसबीआई कार्ड निकालने की बात कर रही है। मई 1 तारीख से, मोस्ट प्रोबेबली मई 1 तारीख से ये सब फैसिलिटीज का रिवीजन हो जाएगा। एज पर रिपोर्ट्स ये नंबर 1 ऐसा फैसिलिटी है जो एसबीआई कार्ड निकालने जा रही है। तो अगर आप ऑलरेडी एसबीआई के कस्टमर हैं, एसबीआई कार्ड्स की कस्टमर हैं, आप एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ यूज़ करते थे, तो आपको पता ही होगा कि कितनी बढ़िया एक फैसिलिटी थी एयरपोर्ट लाउंज वाली। और अगर आप नए से कोई कार्ड लेना चाहते हैं एसबीआई का तो आप सतर्क हो सकते हैं। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये फैसिलिटी नहीं मिलती और अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह लोग एयरपोर्ट लाउंज का यूज़ कर रहे हैं, आप बस उसको देखते रह जाओगे, आप कभी यूज नहीं कर पाओगे एसबीआई कार्ड के थ्रू। अगला जो फैसिलिटी एसबीआई ने बंद कर दिया है वो है कैशबैक का। अब कई सारे ट्रांजैक्शंस पे आपको पता है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक्स टाइप के मिलते हैं, लेकिन वो जो है अभी लिमिट कर दिया है। कई सारे ट्रांजैक्शंस पे उन्होंने हटा दिया है, जैसे कि अगर आप ज्वेलरी परचेज करते हैं, आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, स्कूल या कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस के फीस भरते हैं उस पे, और भी कई सारी जगह जैसे कि रेलवे टिकट्स आप परचेज करते हैं, तो ऐसी जगहों पे उन्होंने जो रिवॉर्ड पॉइंट्स देते थे वो हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तो ऐसी जगहों पे अगर आप अब क्रेडिट कार्ड यूज करो या ना करो एक समान है, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कई लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं कि उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, इवेंचुअली वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उनका जो बिल होता है उसमें से वो माइनस हो जाता है जब वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं। लेकिन जब वो फैसिलिटी ही नहीं रहेगी तो फिर क्रेडिट कार्ड्स का मतलब नहीं। तो इसी वजह से थोड़ा लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या हो गया है, हमने तो क्रेडिट कार्ड्स लिए थे ये फैसिलिटीज देके, लेकिन वही चीज एसबीआई कार्ड्स अब हटा रही है। दूसरा, इसी कैशबैक में एक और रिवीजन किया है कि 1 मंथ के साइकिल पे, यानी कि 1 महीने में जो रिवॉर्ड पॉइंट्स का कैप है, यानी कि मैक्सिमम जो रिवॉर्ड्स जो कैशबैक आप ले सकते हैं वो है 5,000 रुपए का। यानी कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा परचेज कर दें तो ऐसा ना सोचे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट भी दे देगी बैंक, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा परचेज कर दें, आपका अगर लिमिट 5,000 से ऊपर बन गया है तो वो आपको उसके ऊपर वाला नहीं मिलने वाला, कैशबैक 5,000 तक सीमित रहेगा। एक और जो रिवीजन किया है एसबीआई कार्ड ने वो है रेंट पेमेंट पे जो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाती है नॉर्मली, वो 99 रुपीज प्लस जीएसटी रहता है, यानी कि कुल मिला के करीबन 117-118 के आसपास पड़ता है आपको। लेकिन वही चीज अभी बढ़ा के 199 प्लस जीएसटी कर दिया है, यानी कि करीबन आपका अब चार्ज हो जाएगा 235-236 के रेंज में आपको चार्जेस लगेंगे अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू करने का मतलब नहीं, क्योंकि रेंट पेमेंट आप वैसे ही आपके लिए एक लायबिलिटी रहती है, साथ में आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको लायबिलिटी और झेलना पड़ता है, तो वो आप ना करें क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वही बेहतर रहेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ रिविजन्स जो एसबीआई कार्ड्स ने किया है। हो सकता है ये बस एक स्टार्ट है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दे। हो सकता है एसबीआई को देख के दूसरे बैंक्स भी ये सब करना चालू कर दे, तो इवेंचुअली जो कस्टमर है उसका ही नुकसान है,
कस्टमर को सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। इसीलिए हम ये ऐसी नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप के साथ कुछ स्कैम ना हो। कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे कुछ गलत कदम लेता है तो आप तक उसका जो गलत इफेक्ट वो पहुंचाने चाहती है वो ना पहुंचे। आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, यही हमारी मकसद है। तो इस वजह से आप जो है, अब आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे हैं, बैंक्स, कई सारे बैंक्स हैं, तो आप हमेशा सोच सकते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं दूसरा कौन सा लूं, किस चीज़ पे स्विच करूं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर हमारे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि हम रियल टाइम में या 1 या मैक्सिमम 2 दिन में आपका जवाब भी दे देते हैं। किसी भी तरह का बैंकिंग या फाइनेंशियल क्वेरी हो उसका जवाब हम आपको दे देते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा हेल्प पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे हम लोग। धन्यवाद दोस्तों।